नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में बात करेंगे सन 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना में जितनी भी रियासतें थी, उन सारी रियासतों की तुलना में एक रियासत ऐसी थी जहां का विप्लव या क्रांति या विद्रोह सबसे ज्यादा भीषण था, सबसे ज्यादा व्यापक था। वर्तमान जो लोकसभा है उसके स्पीकर हैं ओम बिड़ला जी, जिनका संसदीय क्षेत्र आता है कोटा। उन्हीं के क्षेत्र में उस समय रियासत हुआ करती थी और बहुत जबरदस्त विप्लव हुआ था। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काटकर भाले की नोक पर रोप दिया गया था, पूरे नगर में घुमाया गया था। इतना ही नहीं, और भी अंग्रेज अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। पूरे कोटा के शासन प्रशासन, रसद भंडार, खजाने, सब पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया था। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही, हमारी नजर में क्रांतिकारी। कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड को एक प्रकार से जेल में बंद कैदी की भांति नजरबंद कर दिया गया था कि महाराव राम सिंह सेकंड, अब आप यहां पर रहो आराम से जेल में। मतलब एक प्रकार से कैदी की भांति उनको रखा गया, 5-6 महीने तक इस प्रकार रखा गया। और इतना ही नहीं, कोटा के शासक को बैठाया गया, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की हुई एक इमेज। कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड, उनके सामने एक पत्र रखा गया, लेटर। बोले महाराव इस पे साइन कर दो जल्दी से। बोले क्या है ये सब? बोले इसमें लिखा हुआ है कि कोटा में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, जितने भी अंग्रेजों को मारा गया है, उनके सिरों को भालों में लगाकर पूरे नगर में घुमाया गया है। मतलब XYZ जो भी किया है उस सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बोले लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, कहा ही नहीं तुमको ऐसा कुछ करने के लिए। बोले महाराव आपकी गर्दन पे तलवार लटकी हुई है, सब टाइप करा के हम लाए, आपको केवल इस पे साइन करना है कि जितना जो कुछ यहां पर हुआ है सारी गतिविधियों के लिए आप जिम्मेदार हैं। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे जब अंग्रेज हमको पकड़ेंगे तो हम ये दिखा देंगे कि कोटा के महाराव ने ही ये सारी चीजें हमको करने के लिए कही थी। तो शुरू करते हैं इसको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बात है 12 अक्टूबर 1857 की। ये कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड की एक पेंटिंग। 12 अक्टूबर 1857 को कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन को इन्होंने बुलाया कि बर्टन साहब आ जाओ फटाफट। बर्टन उस समय यहां पर थे नहीं, ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन बोले आओ बैठेंगे, बात करेंगे। बर्टन उस समय गए हुए थे नीमच में, ये इधर नीमच, ये वाला क्षेत्र नीमच। उस समय राजपूताना में जो अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी, उन 6 सैनिक छावनियों में से एक छावनी हुआ करती थी नीमच। और यहां के सैनिकों ने 3 जून को रात को 11 बजे विद्रोह कर दिया था। बहुत सारे अंग्रेजों को, उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया था। 3 जून की रात 11 बजे से एक दिन पहले 2 जून को यहां का जो अधिकारी था कर्नल एबोट ने इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सारे सैनिकों को बुलाया था। लो आ जाओ भाई, आ जाओ, मैदान में खड़े हो जाओ। हिंदू इधर लाइन बना लो, मुसलमान इधर लाइन बना लो। हिंदुओं तुम अपने हाथ में गीता ले लो, और मुसलमानों तुम अपने हाथ में कुरान ले लो, और मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं अपने हाथ में बाइबल ले लेता हूं। और आज हम ये शपथ खाते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, हम एक दूसरे के प्रति विद्रोह नहीं करेंगे। तो एक सैनिक निकल कर आया, मोहम्मद अली बेग। उसने कहा मुझे आपत्ति है। बोले क्या? बोले आपने वफादारी निभाई क्या? बोले हम तो बेवफा है ही नहीं, हमने निभाई है, बताओ हमने क्या किया है। बोले आपने वफादारी नहीं निभाई है, आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, आपको याद दिलाना पड़ता है। बोले हमने क्या किया ऐसा? बोले हमारी एक रियासत थी अवध, उस अवध को आप हड़प गए। बोले नहीं, वो तो वहां पे कुशासन था, वहां का शासन अच्छा नहीं था, जनता के हित में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, हड़पा नहीं है हमने उसको। बोले नहीं, आपकी याददाश्त कमजोर है। आपका जो गवर्नर जनरल था
डलहौजी। ये डलहौजी, डलहौजी ने 1851 में ये कहा था कि ये अवध जो है ये चेरी है, फल होता है ना चेरी, 1851 में, और ये चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। आपकी नीयत खराब थी, आपकी नीयत पहले से थी इसको हड़पने की। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को आपने यहां से निर्वासित कर दिया, कलकत्ता में भेज दिया, पूरे अवध को आप हड़प गए कुशासन के आधार पर। बोले नहीं नहीं ये सारी गलत बातें हैं, गड़बड़, तुम्हारे गलत ध्यान है। बोले नहीं नहीं सब हमको ध्यान है, तुम जब अवध के प्रति वफादार नहीं रहे तो फिर हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हो हम तुम्हारे लिए वफादार रहेंगे। बोले नहीं कोई शपथ अपथ कुछ नहीं। उस टाइम तो उसको समझाया बुझाया, बोले ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं। अगले दिन 3 जून रात को 11 बजे सैनिकों ने कर दिया था विद्रोह। हम बात कर रहे थे कोटा की, तो महाराव राम सिंह सेकंड ने जब 12 अक्टूबर को कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को यह कहा कि आओ मिलकर बैठते हैं, तो ये उस समय नीमच का जो विद्रोह था उस विद्रोह को दबाने के लिए गए हुए थे। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था शोबर्स, वो शोबर्स यहां से गया हुआ था इस विद्रोह को दबाने के लिए। मेवाड़ के ही एक सामंत थे बख्त सिंह बेदला, उनको लेकर गया हुआ था। इसके अलावा बूंदी की सेनाओं को बुला रखा था, कोटा की सेनाओं को बुला रखा था, और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है बर्टन वो भी इनके साथ में गया हुआ था इस नीमच के, उनकी नजर में विद्रोह और हमारी नजर में क्रांति, इसको दबाने के लिए। तो महाराव राम सिंह सेकंड ने बुलाया कि बर्टन साहब आओ बैठते हैं, मामला कुछ गंभीर है, गौतम गंभीर है, बात करेंगे। बर्टन आया, बर्टन ने कहा हुकुम, क्या बात है बताओ। बोले मैंने सुना है मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ अपने राज्य के कुछ लोग हैं जो सैनिकों को और जनता को भड़का रहे हैं, राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बोले आपने ठीक सुना है, कुछ लोग हैं। कौन कौन? बोले एक तो आप ही की रियासत के पुराने वकील साहब है, पहले वकील थे आपके यहाँ पे, लाला जयदयाल, जो मथुरा के रहने वाले हैं, एक तो वो है। बोले और? बोले एक इसके अलावा आपकी फौज में ही एक व्यक्ति है रिसालदार, रिसालदार की जो पोस्ट होती थी, तो रिसालदार की पोस्ट पर है मेहराब खां, बोले वो भी भड़का रहा है। इसके अलावा बोले रतन लाल है, जिया लाल है, मेहराब खां का जो भाई है करीम खां है, इसके अलावा लाला जयदयाल का जो भाई है हरदयाल है, ये सब लगे हुए हैं। बोले क्या कह रहे हैं सैनिकों को, क्या कह के भड़का रहे हैं? ये सैनिकों से कह रहे हैं कि तुम्हारे आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाया हुआ है और तुमको ये इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट किया जा सके। और इसके अलावा इन सैनिकों के पास में नीमच की भी सूचना है कि नीमच वालों ने विद्रोह कर दिया, नसीराबाद की भी सूचना है, इसके अलावा भरतपुर की भी सूचना है, देवड़ी की भी सूचना है, टोंक की भी सूचना है, इसके अलावा अलवर की भी सूचना है, भरतपुर की भी सूचना है, सब जगह की सूचना है इनके पास में कि वहां विद्रोह हो चुके। बोले क्या करना चाहिए? सजा दो, अपराधी घोषित करो इनको और सजा दो उससे पहले कि ये विद्रोह कर दें। अब जब पॉलिटिकल एजेंट बर्टन और कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड के बीच में जब ये बात हो रही थी, तो दीवार के पास में ही कान लगाकर कोई एक आदमी सुन रहा था। अब वो कौन आदमी था पता नहीं। उसने जाकर ये सारी बात यों की यों बताई लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां को। बोले तैयारी हो रही है और तुमको अब जेल में डाला जा सकता है। दोनों के बीच जो बात हुई वो बात हुई थी 14 अक्टूबर 1857। किसके बीच? बर्टन और महाराव राम सिंह सेकंड के बीच। 14 अक्टूबर को ये बात जब पता चली लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां को, तो अगले दिन 15 अक्टूबर को उन्होंने कर दिया विद्रोह, सैनिकों को कर लिया इकट्ठा, महाराव राम सिंह सेकंड को कर दिया नजरबंद, बर्टन को बुलाया, बर्टन साहब आ जाओ, बर्तन वर्तन छोड़कर आओ, और बर्टन की गर्दन काट दी। बर्टन के जो बेटे थे फ्रैंक और ऑर्थर, उनको भी मार दिया। एक सर्जन था सैडलर, डॉक्टर थे सैडलर, और एक और था क्वांटम, उनको भी मार दिया। बर्टन की गर्दन को सैनिक के एक भाले के ऊपर पिरोया, ऐसे रोपा गया और फिर उसको पूरे नगर में घुमाया गया। क्रांतिकारियों ने सारे शासन पर कब्जा किया, प्रशासन पर कब्जा कर लिया, रसद भंडार पर कब्जा कर लिया, खजाने पर कब्जा कर लिया, और जैसे जैसे कोटा में यह खबर और फैलती गई तो बाकी किलों के और जो किलेदार थे वो भी इन क्रांतिकारियों के साथ में आकर मिल गए। अब कोटा के शासक की जो स्थिति हो गई वो हो गई एक कैदी की भांति।
उन्होंने अंग्रेजों तक जैसे तैसे करके कोई सूचना भिजवाई, बोले आओ और बचाओ। ये बात जैसे ही क्रांतिकारियों को पता चली तो क्रांतिकारियों ने जाके कोटा के महाराव को घेर लिया और जो चीज मैंने आपको बताई थी उनसे कहा कि महाराव साइन कर दो इस कागज पे, ये वाली बात। तो वही वाली बात कि महाराव ने पूछा क्या है, बोले सब के लिए आप जिम्मेदार हो, हम इस पे लिख के लाए हैं। कोटा के महाराव और इन क्रांतिकारियों के मध्य एक प्रकार से जो समझौते वाली स्थिति थी। कोटा में एक मंदिर आता है मथुराधीश मंदिर, जो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। उसके महंत थे कन्हैयालाल गोस्वामी। उन्होंने इन क्रांतिकारियों और कोटा के शासक के बीच में मध्यस्थता की थी। वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान से बाहर भी एक मंदिर है, और राजस्थान में जैसे नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर वो वल्लभ संप्रदाय का है। कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर वो वल्लभ संप्रदाय का है। इसके अलावा मथुराधीश का जो कोटा में मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय का है। इसके अलावा मदन मोहन जी का जो मंदिर है कामा, वर्तमान जो डीग जिला आता है, वो वल्लभ संप्रदाय का है। कंफ्यूज मत होना इस बात को लेकर। मदन मोहन जी का मंदिर एक और जो करौली में आता है वो गौड़ीय संप्रदाय का है। तो मदन मोहन जी के दो मंदिर है, एक गौड़ीय संप्रदाय का करौली में और एक वल्लभ संप्रदाय का जो कोटा में। महाराव को जबरदस्ती यहां पर साइन करने पड़े। अब महाराव की सहायता के लिए करौली के जो शासक थे मदन पाल, उन्होंने 2-1000 की फौज भेजी, पार पड़ी नहीं। बाद में अंग्रेजों को आना पड़ा। एक अंग्रेज अधिकारी आया, जनरल रॉबर्ट्स। ये रॉबर्ट्स अंग्रेज अधिकारी आया आपका, जनरल रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स लेकर आया अपना पूरा तोपखाना और 22 मार्च को यहां पर पहुंचा। ये रॉबर्ट्स, जबरदस्त युद्ध हुआ। 22 मार्च, 23, 24, 25, 26, 8 दिन लग गए। और 30 मार्च 1858 को, क्रांति कब शुरू हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को। तो अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 5-6 महीने तक क्रांतिकारियों का पूरे कोटा पर अधिकार रहा। 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स के नेतृत्व में जब एक बड़ी फौज आई, करौली के शासक ने भी अपनी फौज भेजी थी, मदन पाल ने। 8 दिन में फिर इन्होंने क्रांतिकारियों का दमन किया और कोटा पर फिर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कोटा के महाराव के पास में गए और जो क्रांतिकारी थे लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां, उनको पकड़ लिया गया। जयदयाल के जो भाई थे हरदयाल, वो लड़ते लड़ते मारे गए। मेहराब खां के जो भाई थे करीम खान, वो भी लड़ते लड़ते मारे गए। अब जब उनको पकड़ा मेहराब खां और लाला जयदयाल को, उन्होंने वो पत्र दिखाया, बोले राजा ने कहा था। बोले क्या? बोले ये लिखा हुआ है कि ये सारी जो गतिविधियां कोटा में जो करी वो राजा ने करवाई है सारी, ये लिखा हुआ है देखो सारा। उन्होंने पकड़ा महाराव राम सिंह को, बोले ये सारी आपने कराई ये गतिविधियां? बोले साहब बैठा लिया, गर्दन पे तलवार लटका दी, मरता क्या ना करता, साइन करने पड़ते, साइन नहीं करता तो मेरे को नहीं छोड़ते ये। बोले जांच करेंगे, कर लो। एक आयोग बनाया रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में, रॉबर्ट्स आयोग। रॉबर्ट्स ने जांच की और जांच में ये पाया कि नहीं, कोटा के महाराव को जबरदस्ती बिठाकर साइन कराए गए थे। तो कोटा के महाराव हैं तो निर्दोष, लेकिन इस सारी गतिविधियों के लिए रेस्पॉन्सिबल तो हैं, क्योंकि अगर वो ठीक प्रकार से शासन चलाते और सही समय पर ध्यान देते तो हमारे अंग्रेज अधिकारी नहीं मारे जाते, हमारा पॉलिटिकल एजेंट नहीं मारा जाता, उसके परिवार के लोग नहीं मारे जाते और ये डॉक्टर्स नहीं मारे जाते। तो रेस्पॉन्सिबल तो ठहराया गया, लेकिन साथ ही साथ निर्दोष भी करार दिया गया कि आप हैं निर्दोष। सजा के तौर पर कोटा के महाराव की जो तोपों की सलामी थी उसको घटा दिया गया। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब कहती है पहले 17 तोपों की सलामी मिलती थी, 17 से घटाकर 13 कर दी गई। कुछ किताब ये कहती हैं कि नहीं साहब, पहले 15 मिलती थी, 15 से घटाकर 11 कर दी गई। जयदयाल और मेहराब खां का क्या किया? बोले आप आ जाओ, और उनको सरे बाजार में लेकर गए, जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां को। कोटा में जो अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, उस रेजिडेंसी के बाहर एक पेड़ था, नीम का पेड़। उस नीम के पेड़ पर सबके सामने लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां को दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। इसके अलावा कोटा की जनता ने भी सैनिकों का साथ दिया था। राजस्थान की बाकी रियासतों में हम ये नहीं देखते, हालांकि राजस्थान की सभी रियासतों में जनता के मन में क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन जिस प्रकार से कोटा की जनता ने खुले एकदम खुलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया था, इस प्रकार से राजपूताना की बाकी जनता ने नहीं दिया था। कोटा वाले मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही शायद एग्रेसिव हैं, ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय भी कोटा की जनता ने नगर के पूरे शासन प्रशासन पर अपना कब्जा कर लिया था।
कोटा की जो कोतवाली थी, रामपुरा कोतवाली, उस पर भी अधिकार कर लिया गया था। तो कोटा वाले जो है क्रांति करने में, आंदोलन करने में 2 कदम बाकियों की तुलना में आगे रहते हैं। तो वहां की जो जनता है, उस जनता पर भी जुर्माने ठोके गए कि तुम जो है क्रांतिकारियों के साथ थे, इन सैनिकों के साथ थे, इनका सहयोग कर रहे थे। बाद में उन्होंने कहा नहीं साहब, हम नहीं थे, अगर कोई दूसरे सैनिक होते, अगर हम आपका साथ नहीं देंगे तो सैनिकों का मुकाबला किया जा सकता है, कि मजबूरी में करना पड़ रहा था। बाद में उनका जुर्माना रद्द किया गया, लेकिन कोटा की जनता पर, भंवरगढ़ की जो जनता थी, सब पर अंग्रेजों के द्वारा जुर्माने ठोके गए थे। यह था कोटा का जबरदस्त विप्लव, जो राजस्थान की बाकी रियासतों की तुलना में बहुत जबरदस्त था, खतरनाक था। ये खैर टोंक का बाद में देखेंगे, जिसमें महिलाएं भी भाग में लेती हैं। महिलाओं ने भी इसमें टोंक रियासत में भाग लिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की हिस्ट्री के स्पेशल बैचेस पर काम कर रहा हूं। भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। 2-3 दिन में ये राजस्थान की हिस्ट्री का कोर्स मैं लॉन्च कर दूंगा। कोर्स को आराम से एंजॉय करो, अगर मजा आता है तो एंजॉय करो। थैंक यू, जय हिंद।